हेलो दोस्तों, आज जो हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला भाग उसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो दोस्तों पहला भाग क्या कहता है, ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। यानी अगर ये पूरा जल है और इस पोजीशन पर दोस्तों ऋतु है, इस पोजीशन पर ऋतु है, तो अगर धारा इस तरफ तैर रही है और ऋतु भी जब इस तरफ तैरती है तो वो कुल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है। यानी अनुकूल बात किया जाए तो अगर कोई हवा, यानी अगर हम बोले धारा के अनुकूल, तो अगर धारा इस तरफ जा रही है तो कोई अगर चीज़ है तो तैरने वाली वो भी इस तरफ जाएगी तो वो धारा के अनुकूल हो गया। अगर ये इस तरफ धारा जाएगी और वस्तु जो है इस तरफ आ जाएगी तो ये भी धारा का प्रतिकूल। अगर वस्तु इस तरफ आ रही है और धारा उस तरफ जा रही है तो भी धारा का प्रतिकूल। और अगर ये इस तरफ आ रहा है और ये भी इस तरफ आ रहा है तो ये भी दोनों धारा के अनुकूल। यानी अगर कोई भी चीज़ किसी के भी अनुकूल जाती है, यानी पहले तो कोई चीज़ कोई एक दिशा में बढ़ेगी, फिर उसके साथ साथ कोई और चीज़ उसी दिशा में बढ़ेगी, तब वो हमारा अनुकूल कहला जाएगा। और जब दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तो वो हमारा क्या कहला जाएगा दोस्तों, प्रतिकूल। क्या कहला जाएगा, प्रतिकूल कहला जाएगा। तो हमने पहले मान लिया है शांत जल में ऋतु की चाल 2x किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा। तो अब जो है हमारा, अब पहले हम धारा के अनुकूल ऋतु की चाल निकाल लेते हैं। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऋतु की चाल धारा के अनुकूल। अब देखिए, कोई चीज़ मान लीजिए कि ये हमारा धारा के अनुकूल जा रही है। अगर कोई हवा 5 किलोमीटर पर हावर की जो है दर से बह रही है, यानी 5 किलोमीटर पर हावर के दर से, और हम मान लीजिए कि हम जो एक पतंग उड़ा रहे हैं हवा के अनुकूल दिशा में, और वो हवा के अनुकूल दिशा में जा रही है। अगर मान ले, अगर बिना हवा को उसकी अगर चाल 1 किलोमीटर पर हावर होती, यानी जो हमारा पतंग की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा होती, तो अगर हवा चलती तो पतंग की जो है चाल जो है वो हमारा तेज हो जाता, और जब हमारा हवा नहीं चलती तो पतंग का चाल जितना था वो उतना ही हो जाएगा। तो जब हमारा हवा चल रही थी तो पतंग का चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 किलोमीटर पर हावर, और जब नहीं चलेगी हवा तो हमारा 1 किलोमीटर पर हावर। तो ये हमारा हो जाए, यानी अगर अनुकूल दिशा में जा रहे हैं तो जो दोनों की जो चाल है दोस्तों वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x + y ऐड हो जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर हावर। अब दोस्तों, अब हम धारा के प्रतिकूल निकाल लेते हैं। प्रतिकूल, अब हमारा धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। प्रतिकूल क्या हो गया, जब हम हवा इधर बह रही है और कोई इंसान इधर आ रहा है, अगर हवा तेज़ बह रही है 20 किलोमीटर की रफ्तार से, और आदमी जो है वो 1 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से आ रहा है, तो वो क्या होगा, ये 20 किलोमीटर की रफ्तार से आगे जा रहा है और ये 1 किलोमीटर की रफ्तार से पीछे आ रहा है। तो जो इंसान है उसे आने में दिक्कत होगी, क्योंकि हवा का रफ्तार ज़्यादा है और उसका रफ्तार कम है। तो अगर मान लें इसी में, अगर हमारे धारा का चाल यानी 1 किलोमीटर होता इसका हवा का, और इंसान का चाल अगर वो बाइक कार किसी पर हो तो मान ले कि 15 किलोमीटर हो जाता। तो अब जो है ये आराम से आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर उधर जा रहा है और 15 किलोमीटर इधर आ रहा है। तो इसकी चाल अगर मान ले, ये अगर हवा नहीं होता, हमारा
हवा नहीं होता तो 15 किलोमीटर की चाल से वो जल्द आ जाता है। और जब हवा इसका विरोध कर रहा है 1 किलोमीटर के रफ्तार से, 1 किलोमीटर के रफ्तार से, तो उसको आने में थोड़ा देर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है उसके चाल को घटा देता है। कितना घटा देता है? जब जितना उसकी यानी हवा की चाल होगी उतना हमारा बाइक या कार का चाल घट जाएगा। तो जब हवा नहीं रहेगा तो हमारा 15 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से जाएगा ये गाड़ी, और अगर हवा चलेगा तो 14 किलोमीटर। यानी जब भी प्रतिकूल हो तो हमारा क्या जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। तो हमारा किस में से घटेगा? एक्स में से घटेगा। क्यों? क्योंकि ऋतु जो है उसकी चाल अधिक होनी चाहिए। अगर मान ले ऋतु की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है, वो भी नदी में, तो ये इस तरफ जाएगी। और अगर उसी तरफ से धारा इस तरफ आ रही, इसकी अगर 6 किलोमीटर पर आवर हो गई तो ऋतु कभी भी उस पार नहीं जा सकती है जहाँ पर वो है, और उससे वो पीछे आती जाएगी, क्योंकि ये हमारा ताकतवर हो गया। अब जब आप इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और अगर कोई व्यक्ति उधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो आप पीछे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति ज़्यादा है और आपकी शक्ति कम है। उसी तरह यहाँ धारा इधर आ रहा है ज़्यादा शक्ति यानी 6 किलोमीटर से, और उधर जा रहा है 5 किलोमीटर, यानी ऋतु उधर जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर घंटा, यानी हमारा ऋतु की जो चाल है वो कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा जो है ऋतु और पीछे आते जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ऋतु का चाल कम है, तो यानी हमेशा हमारा ऋतु का चाल अधिक ही होगा, तभी तो वो तैर पाएगी प्रतिकूल। प्रतिकूल क्या कहता है? 4 किलोमीटर तैर जाती है। 4 किलोमीटर तैर जाती है तो समझिए जो है ऋतु की चाल जो है दोस्तों हमारा ज़्यादा है। किससे? धारा की चाल से। अगर वो कहता है तैरने में वो 4 किलोमीटर जहाँ पर वो है उससे 4 किलोमीटर पीछे आ जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो है ये अगर 4 किलोमीटर पीछे आ जाती है तो हम धारा की चाल में से जो है ऋतु की चाल को घटा लेंगे। तो अभी जो है हम 4 किलोमीटर तैर जाती है तो हम ऋतु की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे। तो ये हमारा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। अब दोस्तों हमारा दूरी कितना है? समय दोनों में 2 घंटा, तो समय पहले लिख लेते हैं। पहले हम अनुकूल में चलते हैं। समय बराबर 2 घंटा। 2 घंटा किसके? अनुकूल। अनुकूल वो 2 घंटा में कितनी दूरी तय कर लेती है? 20 किलोमीटर अनुकूल। यानी तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा? बराबर 20 किलोमीटर। तो अब जो है हम समय निकालेंगे। समय निकालेंगे तो हमारा चाल क्या है? पहली बात ये हमारा चाल क्या है? इसमें x प्लस हुआ है किलोमीटर पर आवर। अब हम समय निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा 4। तो हमारा 2 घंटा बराबर क्या आ जाएगा? 2 घंटा बराबर दूरी बटा 4 यानी 20 बटा x प्लस वाई। ये हमारा ये आ गया। अब फिर जो है अगर ये हमारा किलोमीटर में है, ये किलोमीटर बाय h है यानी किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ ये किलोमीटर से घट जाएगा और h जो है वो इस तरफ से घंटा से कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 बराबर 20 बटा x प्लस वाई। तो अब हम जैसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ दोस्तों 2 से ये 10 मान में कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 10। यानी जो हमारा धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या है? 10 किलोमीटर पर घंटा। तो हमें किसकी? ऋतु की चाल और शांत जल में ऋतु की चाल और हमारा धारा की चाल अलग से ज्ञात करना है। तो हमारा एक और समीकरण आएगा, इसे हम पहले समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर हमारा समय 2 घंटा है। कब? प्रतिकूल के लिए। यहाँ देख लीजिए 2 घंटे, प्रतिकूल 2 घंटे, अनुकूल 2 घंटे, यानी दोनों में सेम समय जो बराबर है। तो 2 घंटे ये किसका है? प्रतिकूल का। किसका है दोस्तों? प्रतिकूल का।
अब दोस्तों समय यहाँ हमारा हो गया। चाल क्या है दोस्तों हमारा इसमें x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर हमारा दूरी क्या जाएगा, दूरी क्या जाएगा, ये हमारा दूरी क्या है 4 किलोमीटर वो तैर पाती है, तो 4 किलोमीटर। अब दोस्तों हमारा समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 2 का मान जो क्या आ जाएगा 4 बटा x माइनस वाई आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा ये हावर में है, यहाँ भी हावर, ये हावर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 बार में कट जाएगा तो x माइनस वाई का मान 2 आ गया। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा y तो कैंसिल आउट हो जाएगा और x जुड़ जाएगा तो हमारा 2x हो जाएगा और ये 2 और ये 10 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। तो x का मान सही दोस्तों 12 हो जाएगा, 2 और 10 12। तो x का मान हमारा 6 आ गया। यानी जो हमारा क्या है ऋतु की चाल, शांत जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर पर हावर है। क्या है 6 किलोमीटर पर हावर। अब जो हम x का मान 1 में रख देते हैं, x का मान 1 में, तो x का मान क्या दोस्तों 6, एक क्या है x प्लस वाई बराबर 10, तो 6 प्लस वाई बराबर 10। तो हमारा y का मान क्या जाएगा दोस्तों 4। तो हम लास्ट में हम क्या लिख देंगे कि ये हम माना हटाकर ये जो हमारा 2 लाइन है उसे लिख देंगे। शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर पर हावर बराबर 6 किलोमीटर पर हावर। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, धारा की चाल हमारा y किलोमीटर पर हावर यानी 4 किलोमीटर पर हावर। ये हमारा धारा की चाल। एक बार फिर से समझ लीजिए, अनुकूल क्या होता है। अगर जब आपको अनुकूल दिया हो, अनुकूल यानी कोई अगर धारा या हवा किसी एक तरफ जा रही है तो कोई वस्तु भी उसी की तरफ जाएगी तो वो धारा का अनुकूल हो गया। ये किसका है, अनुकूल है। इसमें जो है दोनों का चाल क्या होता है, प्लस हो जाता है यानी जुड़ जाता है। और जब कोई भी चीज़ उस तरफ जा रही है और हवा या धारा उसका विरोध करते हुए उसकी विपरीत दिशा में जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में क्या होता है, दोनों की चाल का माइनस हो जाता है। तो ये जो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।